तो डियर क्लास, एक बार मैं रिवीजन करा दूं सबको कि मैंने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करी थी, और वो रिकॉर्ड लेक्चर उसमें भी सेव हो जाएगा। पहले हमने कराया ये फ्रेजल वर्ब। पीवी का मतलब होता है फ्रेजल वर्ब्स। फॉल बैक का मतलब होता है वापस हटना, यानी कि रिट्रीट। फॉल इन का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं फॉल इन लव, यानी कि प्यार में पड़ जाना या किसी के साथ रहना। फॉल बैक ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन समवन एंड यू मस्ट सेव मनी टू फॉल बैक ऑन इट फॉर योर ओल्ड एज। फॉल टू का मतलब होता है हार जाना। ये फ्रेजल बॉक्स है, फॉल के साथ टू लगा देने पर हार जाना, और इसका कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक और मतलब हो सकता है शुरू कर देना दोबारा से। नेक्स्ट, फॉल ऑन। फॉल ऑन का मतलब होता है अटैक करना, आक्रमण करना किसी पर। फॉल ऑन फीट, ये एक इडियम है, यहां पर हम लिख लेंगे IDM। इसका मतलब होता है परेशानी से बच करके निकल जाना। फॉल ऑन डीफ ईयर्स, ये भी एक इडियम है, इसका मतलब है कानों में जूं तक न रहना, यानी कि उसने किसी भी चीज को अनसुना कर दिया, अनसुना। फॉल इन विद, इसका मतलब होता है अग्री करना किसी से। एग्री टू प्रपोजल होता है, एग्री विद पर्सन होता है। फॉल फॉर का मतलब होता है बिलीव करना। फॉल फॉर समथिंग या फॉल फॉर समथिंग हुक, इसका मतलब होता है आंख बंद करके किसी पर विश्वास कर लेना। और फॉल फॉर का भी मतलब होता है विश्वास कर लेना इजी। उसके बाद हमने किया था फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा करना। फॉल आउट ऑफ, इसका मतलब होता है त्याग देना, अबंडन, फॉरसेक, आप जनरली जानते ही हो। फॉल अवे का मतलब होता है गिर जाना, कम करना या दूर करना किसी को। अवे जहां पे आ जाए उसका मतलब दूर करना ही होगा या कम करना ही होगा। फॉल फ्लैट का मतलब होता है फेल हो जाना, असफल हो जाना। फियास्को का भी मतलब असफलता होता है। डिजास्टर का भी मतलब असफलता में होता है। डिबैकल का भी मतलब असफलता होता है। डिफीट भी असफलता होता है, और फ्लंक भी असफलता होता है। और कलेप्स का भी मतलब असफलता या एकदम से कोई मुसीबत आ जाना, गिर जाना, ढह जाना, इतने सारे मतलब होते हैं। तो ये सब असफलता के मीनिंग्स हैं। उसके बाद में फॉल इनटू का मतलब होता है बट जाना। इसको सेपरेट बोल सकते हैं, स्प्लिट बोल सकते हैं। फॉल ओवर का मतलब होता है गिर जाना, और फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल हो जाना, इनकम्प्लीट। और इसका अपोजिट होता है गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब इससे गुजरना भी होता है। और गेट थ्रू का मतलब अचीव करना, जैसे आई कुडंट गेट थ्रू या आई फाइनली गॉट थ्रू। तो ये वर्ड से क्या कह रहे हो? इससे पहले कुछ नहीं कराया, तुम्हारे इंतजार में हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस कराए। प्रॉब्लम्स तो लाइफ का हिस्सा है, लाइफ नहीं problem। अरे ऐसे मत बोलो, कोई चला गया था। सॉरी। चलिए ठीक है। अरे ये किसके घर से आवाज आ रही है? इस समय सबसे कह दिया करो सोलो। 16। डियर क्लास, हम टॉप 100 कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स भले ही इजी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। मिसलेनियस और बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ईच अदर, ये ध्यान रखना, जैसे कि अभी एक युक्ति बेटा ने क्वेश्चन पूछा था, डाउट पूछा था विशाल की क्लास से। तो उसमें क्या था कि पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर क्वेश्चंस थे ज्यादातर। और यही होता है, हम न्यूज़पेपर में पता करें या कहीं पे भी पता करें, तो पार्ट ऑफ स्पीच के बेस बना करके हम इजीली उसको पता कर सकते हैं कि कहां पर कौन सी चीज है। पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस कि कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड एडवर्ब है, कौन सा वर्ड हमारा नाउन है। वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लासेस में, रेगुलर अब तो चलेंगी। ये है ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। जब आपके सामने दो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि दो व्यक्ति होंगे, तो दो के लिए तो हम यूज करेंगे ईच अदर, एंड वन अनदर यूज करेंगे दो से अधिक के लिए, व्हेन थ्री आर मोर देन टू, तो यहां पर हम यूज करेंगे। तो दो के लिए हम यूज करेंगे ईच अदर, आप सब जानते हो। और 3, 4, 10, 100 जितने भी हैं उन सब के लिए हम यूज करेंगे वन एनदर। इन दोनों का मतलब हो जाता है एक दूसरे के लिए। और ये प्रोनाउन में अपने क्लासेस में पढ़ा था। तो जैसे राम एंड सीता लव्ड ईच अदर, एंड दोज 5 स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग इन देयर, हु आर सिटिंग देयर। अब सुनो, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानो। ये देयर यहाँ पर एडवर्ब है,
जो भी प्लेस को बताएगा, टाइम को बताएगा, वो एडवर्ब है। तो हु आर सिटिंग, अब ये पूरा का पूरा क्या है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी कि पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव का काम कर रहा है इन स्टूडेंट्स के लिए। हमें कौन सा पता कौन से स्टूडेंट्स, अरे वो वाले स्टूडेंट जो वहां पे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, अच्छा वो। तो व्हाट इज द एडजेक्टिव ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग देयर, जो वहां बैठे हुए थे। दिस इज वर्किंग एज एडजेक्टिव, फुल सेंटेंस इज वर्किंग एज एडजेक्टिव। लव यूज हुआ है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो लव वन एनदर क्यों आया, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। क्लियर, अरे बोलो, चलो। तो ये था ईच अदर एंड वन अनदर। अब देखो, ये हम शायद डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्टिव नाउन इट मस्ट बी इन द सिंगुलर नंबर एंड इन द नेचर जेंडर इट इफ द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज अ होल। सिंपल सी बात है, जब कलेक्टिव नाउन आपका कंप्लीट दिखाए, जोड़ी का मतलब होता है जजों का समूह, तो वहां पर इट्स यूज होगा, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या जूरी हो, वहां पर इट्स आएगा जब एक होल की तरह यूज होंगे। और जब यहाँ पर डिवाइड वर्ड लग जाए, ये कल की क्लास में बताया था, तो ये प्लूरल हो जाते हैं। ठीक है कि नहीं, ये कल हम डिस्कस, लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। जनरली मुझे ज्यादातर इसके क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में मिलते नहीं है, और ना ही कभी न्यूज़पेपर वगैरह में ज्यादातर देखते हैं, लेकिन दो प्रोनाउन तो अक्सर करके मिल जाते हैं। तो ये बताना बनता है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है इसको समझ लो, और आप सब जानते भी हो। एक्चुअली प्रोनाउन होते हैं वो जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं, और ये होते हैं आई एंड वी, यू एंड ही, शी, इट और दे। ये जो है ये थर्ड पर्सन में आता है, ये जो है ये सेकंड पर्सन में आता है, और ये जो है वो फर्स्ट पर्सन में आता है। हम सब अच्छे से जान चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है, और हम दोनों मिलकर के किसी और की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। जब आप मुझसे बोलने लग जाओ तो आप फर्स्ट हो गए, मैं सुनने लग जाऊं तो मैं सेकंड हो गया। अब होता क्या है कि अगर ये तीनों प्रोनाउन तीनों एक साथ आ जाएं, तो इनका जो कंसेप्ट रहता है यूज करने का, वो रहता है 2, 3 एंड 1, 231। सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर थर्ड पर्सन नहीं दे रखा है तो 2 एंड 1 आएगा, अगर सेकंड पर्सन नहीं दे रखा है तो 3 एंड 1 आएगा, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दे रखा है तो 2 एंड 3 आएगा। यानी कि सीक्वेंस ये रहेगा 2, 3 एंड 1 का, ये याद रखिएगा। और अगर कोई अनप्लीजेंट सेंस होता है, यानी कि कोई खराब सेंस होता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं 1, 2 एंड 3। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन अगर नहीं होगा तो सेकंड पर्सन आएगा, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो 1 एंड 3 आएगा, और अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो 1 एंड 2 आएगा। तो ये 1, 2, 3 एंड 2, 3, 1 याद रखना, 231, 123। दोबारा से बता देता हूं, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट और दे थर्ड पर्सन है। अगर तीनों ही पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं सेंटेंस में, और कोई भी एक सिंपल सा सेंस है, तो हम यूज करते हैं 231, और कोई भी खराब सेंस है तो हम यूज करते हैं 1, 2, 3। बस यही था इसमें पूरे में। जैसे कि यहां पर आपने देखा, यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, ये नॉर्मल आइडिया है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले सेकंड पर्सन दे रखा है, फिर ही थर्ड पर्सन दे रखा है, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन दे रखा है। सोच लीजिए, अगर सेकंड पर्सन नहीं होता, यू नहीं होता, तो हम ही एंड आई लिखते। अगर थर्ड पर्सन नहीं होता तो यू एंड आई लिखते, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं होता तो यू एंड ही लिखते। क्योंकि हम जब कभी भी बात करें या फॉर्मेलिटीज करें या फिर कहीं कोई चीज ऑफर करें, तो अपने आप को हम सबसे बाद में रखते हैं, सबसे पहले सेकंड को रखते हैं जिसको हम जानते हैं, फिर अपने से पहले उसको रखते हैं, शायद हम नहीं जानते लेकिन हाँ हमारे लिए वो पहले ही है, मेहमान की तरह, फिर हम सबसे बाद में रखते हैं। तो 2, 3, 1। आई, यू एंड ही आर टू ब्लेम, यहां पर जो है कन्फेशन हो रहा है गिल्ट का, इसलिए यहां पर नेगेटिव आइडिया है, और नेगेटिव आइडिया के लिए हमने 1, 2, 3 यूज किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो कोई भी नेगेटिव आइडिया होता है तो हम यूज करते हैं 1, 2, 3, और कोई भी पॉजिटिव आइडिया होता है तो 2, 3, 1। क्लियर हो गया होगा।
और वैसे पता भी था आप लोगों को। चले आगे। किसी को भी कोई डाउट हो, न्यू स्टूडेंट्स हो जिसने नहीं पढ़ा हो वो मुझसे पूछ सकता है। बाकी के बच्चे कतई ये नहीं कहेंगे हमारे नहीं गुरुजी ये तो आप दोबारा बता रहे हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अजय क्लियर हुआ? बाकी के जब हम कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस लगाएंगे तो इन सभी चीजों को हो ही जाएगा। कहाँ गया? ये रहा। दिस इज द यूज ऑफ सम एंड एनी। यहां से हम डिटरमाइनर्स पे आ गए। प्रोनाउन के हमने मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया कि हु कहाँ लगाना है, दैट कहाँ लगाना है, विच कहाँ लगाना है। जानवर एनिमल्स के लिए हमें दैट कहाँ लगाना है और हु कहाँ लगाना है, विच कहाँ लगाना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में हमने 2 3 1 1 2 3 को डिस्कस कर लिया, ईच अदर को डिस्कस कर लिया, वन अनदर को डिस्कस कर लिया। ये सब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ चुके थे। इंडेफिनिट प्रोनाउन एवरीवन, समवन, नोवन, एनीबॉडी, समबडी, नोबडी, इनके साथ में सिंगुलर रहता है सब कुछ। उसके साथ साथ हमने जो है प्रोनाउन के जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो पढ़ लिए हैं। और हाँ, लास्ट क्लास में, कल की क्लास में हमने वो भी पढ़ लिया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योरसेल्फ, आवरसेल्फ से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता और ये जो वर्ड्स दिखाई थे इनके साथ में डेफिनेटली लगेगा। ये 4-5 कॉन्सेप्ट्स थे प्रोनाउन के जो हमें आने चाहिए। उसके बाद हम डिटरमाइनर्स पे पहुंच रहे हैं। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 19, सम और एनी का यूज। यहां पे देखिएगा, sum is used in affirmative sentence to express quantity or degree. Any is used or used कर लीजिए in negatives और interrogative sentences. Any से मतलब कतई ये मत समझना कि any जो है केवल काउंटेबल के लिए यूज होता है। any हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। यानी कि अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है जिसमें नॉट या क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा हुआ हो, क्वेश्चन मार्क नहीं हो, तो वहां पर सम यूज करेंगे और एनी यूज करेंगे हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। चिंता मत करो डियर क्लास, आई प्रॉमिस कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मेरे पास अड्डा 247 की बुक है। आपने अभी तक उसके क्वेश्चंस नहीं लगाए, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश ऑफ IRS अग्रवाल, तो वो वाकई में उसमें करीब अगर देखे जाए सारे क्वेश्चंस और वोकैब को तो बैठेगा 10,000 से ऊपर क्वेश्चंस। उसके साथ साथ एसपी बक्सी, तो हम इन सारी बुक्स के क्वेश्चंस लगाएंगे। बाकी का जो आप ऑनलाइन क्विज लगाते हो, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें आप अपने डाउट्स भेज दिए करिएगा। टाइम भी थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे कि मेरा भी नुकसान ना हो। और जब मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो आएंगे, फिर भी इसमें जितने भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज आया करेंगी या डिफरेंट रूल्स आया करेंगे, या न्यूज़पेपर से अगर हम सॉल्व करने बैठ गए, या वोकैब से फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने बैठ गए, या फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, पैरा जंबल्स, क्लोज टेस्ट, वो सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला था सबसे पहले क्लासेस में कि हम लोग पेड क्लास चलाएंगे। उसका रीजन ये था कि अड्डा 247 या करियर पावर जो है वो आपको ऑनलाइन क्लासेस दे ही रहा है। अब क्या है कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाता है एक तरीके से कोचिंग सेंटर से। तो कोई ज्यादा फोर्स नहीं है, अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो कहीं से भी तो यू आर फ्री। लेकिन अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हो, वही मैथ्स वाले सर बोल रहे थे, तो उसके लिए जो फी है वो हमने 300 रुपए महीने रखी है, जब तक लॉकडाउन चले या फिर लॉकडाउन के बाद में भी अगर आप पढ़ेंगे उसके लिए। उसमें 1 महीने पढ़ो, 2 महीने पढ़ो, 3 महीने पढ़ो, 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। उस क्लासेस में आप अपने हमारे ग्रुप में डाउट्स भेज सकते हो, क्विज के डाउट्स भेज सकते हो, और 1 दिन की क्लास, 2 दिन की क्लास डाउट्स की। उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्लोज टेस्ट हैं, तो इन सबको टाइप करने में, ऑनलाइन पढ़ाने में वाकई में बहुत मेहनत लगती है। पहले पूरा टाइप करो या किसी से करवाओ, क्लोज टेस्ट पूरा टाइप करो, उसके ऑप्शंस टाइप करो। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, तो इफ अगर आप लोग एग्री करते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। कल का तो ऑफ रखेंगे क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा काम है, तो मंडे को आप मुझे बता दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स अगर जुड़ना चाहें तो। बाकी का बेसिक क्लास तो मैं देता ही रहूंगा। तो ये कह रहा था मैं कि सम का जो यूज करते हैं हम, वो करते हैं
एफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे आई शैल बाय सम एप्पल्स, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव है तो हमने सम का यूज कर दिया। आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल, तो यहां पर हमने एनी का यूज कर दिया। अब ये मत सोचिएगा कि एनी के साथ एप्पल आना चाहिए, नहीं। सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों में हम एनी यूज कर देते हैं। अगर एनी बडी होता तो सिंगुलर होता, एनीथिंग होता तो सिंगुलर होता, लेकिन एनी एप्पल्स वी कैन यूज। तो इस तरीके से आई हैव सम मिल्क, ये भी ठीक है, और आई हैव एनी मिल्क, सॉरी आई हैव नॉट एनी मिल्क, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर एनी रीजन क्यों यूज हुआ, एनी का मतलब ये है कि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है इसलिए एनी आया। तो नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंस एनी यूज करना है। अगर हमें एक मिनट रुको, अगर हमें किसी से पूछना है जैसे डू यू हैव मिल्क, क्या आपके पास में मिल्क है, थोड़ा सा मुझे चाय बनानी है। अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है सम और एक ऑप्शन दे रखा है एनी, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो ये मत समझना कि मिल्क के लिए एनी कैसे आ जाएगा, यहाँ पर एनी ही आएगा, सम नहीं आएगा। और अगर आंटी जी आंसर देती हैं कि हाँ थोड़ा सा दूध है रखा हुआ है आप ले जाओ, तो यस आई हैव सम मिल्क। तो एक तो चीज ये कि ये मत सोचना कि एनी के साथ में मिल्क क्यों आएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है इंटरोगेटिव है तो एनी मिल्क आएगा। दूसरा, एनी के साथ में ये मत समझ लेना कि एप्पल करना जरूरी है या फिर एप्पल्स आ रहा है यार सम करो एनी मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेंटेंस एफर्मेटिव है तो सम आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आएगा और एप्पल्स ही लगेगा। अब पूछो। हाँ, जैसे हाँ बिल्कुल, मैं वहां पे ये बोल रहा हूँ कि आई कैन नॉट बाय एप्पल्स, मैं एप्पल नहीं खरीद सकता, तो सेंटेंस इज करेक्ट। और आई कैन नॉट बाय एनी एप्पल्स, ये भी करेक्ट है, और आई कैन नॉट बाय एनी एप्पल, ये भी करेक्ट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर एनी एप्पल्स दिखाई दिखाई दे आपको तो उसका मतलब कुछ से है, एप्पल्स को देखते हुए एनी को मत काट देना। दूसरा, मिल्क को देखते हुए एनी को मत काट देना। तो बस इस वाली क्लास में सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाहे वो मैथ्स पढ़ाएं आपको या मैं पढ़ाऊं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप डायरेक्ट बोल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो हम क्लोज टेस्ट सॉल्व करें या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस सॉल्व करें। अभी एक बच्ची ने, युक्ति ने स्टेटस डाला भी था कि ऑनलाइन क्लासेस लाइक कि टीचर कह देते हैं बताओ आंसर दो, फिर 10 सेकंड तक वेट करते हैं, वेट करने के बाद में फिर जवाब नहीं आता, फिर खुद आगे आंसर दे करके पढ़ जाते हैं। तो ये सही बात है, बाकी का ये ऑफलाइन क्लासेस की तरह है। और अजय तुम क्या कह रहे थे? हाँ तो बस वही है, आई कैन नॉट बाय एनी एप्पल्स, डू यू हैव एनी मिल्क, यस आई हैव सम मिल्क। लेकिन अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपके पास थोड़ा दूध है थोड़ा मिल्क है, तो एनी यूज करेंगे, शुगर है तो एनी शुगर यूज करेंगे, बस ये बताने की बात थी, याद रखोगे ना? ओके। अच्छा, ये वाला जो दे रखा है, ये मैं इसको हटाना भूल गया था, लेकिन जो मैंने टाइप करवाया तो उन्होंने कर दिया। ये क्या है कि इसको आप फॉलो मन नहीं करोगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में हम बोलने में यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन ग्रामर में ध्यान रखना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और अगर ऑप्शन में एनी दे रखा है तो आप केवल एनी के साथ ही जाएंगे, ठीक है? तो ये वाली चीज फॉलो मत करना। बाकी का इन दोनों को ही ध्यान रखना है। हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, यहाँ पर भी एनी एप्पल्स दे रखा है, ये भी ठीक है। बाकी का ये कह रहा है कि सम मे बी करेक्टली यूज्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस व्हिच आर इन फैक्ट रिक्वेस्ट। जब हम रिक्वेस्ट को शो करते हैं तो वहां पर हम जो है सम यूज कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इतना ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट में हम यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। बाकी का जब मैं मॉडल वर्क्स कराऊंगा आपको तो मॉडल वर्क्स, अभी तो देखो ये तो 100 कॉन्सेप्ट चल रहे हैं बेसिक, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अक्सर करके कॉमन एरर्स में रिपीट होते हैं। 50-60 होंगे, ये 100 तो इसका नाम रख दिया है। उसके बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि पैन की एक क्वेश्चन अभी आया था मेरे पास में, तो पार्ट ऑफ स्पीच से कैसे जज करेंगे, तो वो न्यूज़पेपर से हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंप्लीट टॉपिक पढ़ना होगा फिक्स प्रीपोजिशंस का,
पूरा का पूरा वर्ब चलेगा करीब और करीब 10 दिन, जब जाके कंप्लीट हो पाएगा, जिसमें मॉडल वर्ब भी आ जाएगी। तो ये टॉपिक्स आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो मॉडल वर्ब्स बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉपिक है इंग्लिश को अच्छे से समझने के लिए, जैसे कल पूछा था could have, should have, इसका यूज। 20 को देखो, 20 कह रहा है द यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, ये भी डिटरमाइनर्स हैं, एडजेक्टिव का पार्ट है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू should be used with care, they denote number. Few means not many, almost nothing. A few means is positive and means some or at least, और the few का मतलब होता है means whatever there is, जो कुछ भी है वो सब। तो यहां पे मैं लिख के बता देता हूं, few, a few, इसका मैं अभी आपको शीट भेज दूंगा, और the few मेरे पास बना हुआ रखा है डिटरमाइनर्स का, और लिटिल, a little, अभी ग्रुप्स में भेज दूंगा, आप सबने आंसर्स तो मिलाते नहीं हो आप, और द लिटिल। आपने नाउन के आंसर्स मिलाए थे, जो भी गलत गए वो क्लियर हो गए होंगे ना, किस वजह से हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, फ्यू यूज होता है काउंटेबल के लिए, और लिटिल यूज होता है अनकाउंटेबल के लिए। पहले तो ये चीज क्लियर करो, कोई भी चीज अगर काउंटेबल है तो फ्यू, अनकाउंटेबल है तो लिटिल। एक क्वेश्चन बनता है, देयर आर लेस देन 20 बॉयज इन दिस क्लास, इस क्लास में 17 बच्चे हैं, यानी कि लेस देन 20, मुझ समय 17 हैं, बाकी का तो 16 ही है। तो देयर आर लेस देन 20 बॉयज इन दिस क्लास, क्या ये सेंटेंस सही है रूपाली? यस, अ फ्यू तो नहीं आएगा, लेकिन लेस गलत है। लेस क्यों गलत है? क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं, समझने की कोशिश करना, चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करने की कोशिश किया करो, चीजों को ग्रामर से सॉल्व करने की कोशिश मत किया करो। ग्रामर का तो बस ये आइडिया जो मैं बेसिक दे रहा हूं यही काफी है, आई प्रॉमिस यही काफी है। लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेस, जो हम जनरली मैथ्स में यूज करते थे, लेस देन एंड ग्रेटर देन। लेस जो है वो कंपैरेटिव फॉर्म है लिटिल का, और लिटिल को अभी अभी बताया कि अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं, जबकि 20 बॉयज तो काउंट हो सकते हैं, और लड़का 20 से कम है तो भी काउंट हो सकते हैं, तो बॉयज आर काउंटेबल, इट मींस लेस नहीं आएगा। तो हमें देन लगा हुआ है, तो काउंटेबल वाले का कंपैरिजन फॉर्म देखना है, कंपैरेटिव फॉर्म देखना है, और काउंटेबल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फ्यू का फ्यूअर। तो यहां पर लेस की जगह पर फ्यूअर हो जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं मॉक टेस्ट में या कहीं पे, तो हमारा दिमाग दूसरे तरीके से काम करता है, हम कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं सोचते हैं। तो वहां पे लेस देन बहुत बढ़िया लग रहा था साउंड, बहुत अच्छा कर रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी में चीजें गलत हो जाती हैं। तो बस ये मैंने आपको बताया, इसको ध्यान रखना। अब हम लौट के आते हैं, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, यानी कि लिटिल का जो पूरा परिवार है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और फ्यू का जो पूरा फैमिली है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, लिटिल का ही मतलब होता है बिल्कुल नहीं। अब एक चीज और क्लियर करो यहां पर, जैसे कोई आपसे पूछता है कि बेटा फ्रिज में से बोतल निकालना, वैसे तो हम लोग आजकल फ्रिज का पानी पिछले साल भी नहीं पिया था, कि इसमें पानी है, तो तुमने कहा यस देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज अ लिटिल नहीं लगाया तुमने, देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। तुमने बोतल दे दी, उन्होंने पी करके देखा बोतल बिल्कुल खाली थी, उसने कहा तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि बोतल में बिल्कुल भी पानी नहीं है, और तुम कह रहे हो देयर इज लिटिल वाटर इन द बोतल। तो वो नहीं समझ पाए, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि लिटिल का मतलब बिल्कुल नहीं। और हम जनरल कन्वर्सेशन में क्या समझते हैं कि अगर लिटिल लगा दिया तो है। ऐसे ही
अगर आपने कहा देखना जरा कि बाहर वाले रूम में कितने लोग बैठे हैं, आप गए, आपने देखा कोई नहीं है, so you can say there are few boys या there are few persons in the room। तो few का मीनिंग नेगेटिव ली जा सकता है, इसका मतलब है कोई भी नहीं है, और लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं है। अ few का मतलब है केवल क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। और अ लिटिल का भी मतलब है होता है, यानी कि बर्तन में इतना दूध है कि चाय बन सकती है, चाहे वो एक कटोरी हो या फिर एक गिलास हो या पूरा भगोना भर के हो। तो दिस इज अ लिटिल है। लिटिल का मतलब बर्तन में दूध है लेकिन चाय नहीं बन सकती, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है, अब तो वो बस सिंक में डाल दो। द फ्यू का मतलब होता है जितना है वो सब, जितना है वे, जितने हैं वे सब। और द लिटिल का मतलब होता है जितना है वह सब। हाँ, किसका? हाँ भाई बताओ कोई। ये समझ में नहीं आ रहा। कौन सा वर्ड बोला था इन्होंने? लिटरली, LITERALLY। अच्छा, वो उसका मतलब कितना? कंप्लीटली, कंप्लीटली, रियली, वास्तव में, पूरी तरीके से। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही, सेम। तो ये इससे अलग है, लिटरली अलग है इससे। तो यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये रहता है। अब मैं इसको वर्बली बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी का जब असाइनमेंट दूंगा तो उसमें देख लेना, अभी भेज दूंगा मैं क्लास खत्म होने के बाद इसका। जैसे कि मैंने यूज किया, सेंटेंस में खाली जगह आ गई, शुरुआत में ब्लैंक आ गया, उसमें लिखा था उसके पास जितने पैसे थे वो सब जुए में हार गई। तो कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहा है सेंटेंस में कि सब जुए में हार गई, तो इसका मतलब द लिटिल मनी आएगा। और मनी इज अनकाउंटेबल, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मनी इज अनकाउंटेबल। तो यहां पर अगर मैंने बोला द लिटिल मनी शी हैड लॉस्ट इन गैम्बलिंग, तो यहां पर द लिटिल आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उसने अपने भाई की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया, उसने अपनी भाई की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च किया, तो लिटिल नहीं आएगा, क्योंकि पैसा अगर खर्च किया है पढ़ाई में तो खर्च हुआ ही होगा, तो बिल्कुल नहीं तो हो नहीं सकता। द लिटिल नहीं आएगा, संपत्ति बेच करके, प्रॉपर्टी बेच करके सब पैसा तो लगा नहीं देगा, तो एक हद तक किया होगा कि हाँ भाई इतना इतना खर्च होगा, तो अ लिटिल आएगा। समझ रहे हो ना? और अगर मैं बोलूं कि उसके ठीक होने के बहुत कम चांसेस हैं, तो लिटिल चांसेस, उसके ठीक होने के चांसेस हैं, अ लिटिल चांसेस। और द लिटिल चांसेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर द लिटिल लगा दिया तो चांसेस ही नहीं बचा। ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलेगा कि हमें लिटिल लगाना है, अ लिटिल लगाना है, या द लिटिल लगाना है। इसके करीब 12 12 16 16 क्वेश्चन हैं, तो वो आप देख लेना। उसी तरीके से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। अब जैसे मैंने बोला मैन, MEN, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं MEN। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहां पे फ्यू आएगा, लिटिल नहीं आएगा। आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट, कि लोग जो हैं वो गलतियों से फ्री हैं। तो क्या सारे लोग गलतियों से फ्री हैं, या कोई भी गलती से फ्री नहीं है, या फिर कुछ लोग गलतियों से फ्री हैं? नहीं, यहां पर कॉन्टेक्स्ट देखना बनता है। यहां पर आएगा फ्यू मैन, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने लाइफ में गलती नहीं करी हो। अगर उसने गलती नहीं करी तो वो भगवान बन गया। सही है क्या नहीं? बड़े बड़े महापुरुषों से गलतियां हुई हैं। तो दिस इज फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, आगे चलें। अब जैसे यहाँ पर दे रखा है आपका
अ फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, तो ये इनकरेक्ट है, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्ट्स, ये करेक्ट है। हियर द सेंस इज नेगेटिव, thus a few is wrong। बाकी का और भी एग्जांपल्स होंगे इसमें। few teams will qualify for the world cup, इनकरेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि आपने few लगाया है, अब few का मतलब तो नो हो गया, इसलिए a few सही होगा। I have already read a few books that are in the library, तो जो अगर सेंस वही वाला सेंस आ रहा है यहाँ पे कि उसके, हाँ, वो जितना पैसा था सब जुए में हार गई, तो बस दैट आर, तो दैट आर का मतलब दोज आर या दैट आर, तो सब, तो यहाँ पे सब। समझ में आ गया? ठीक है अजय? ओके, कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो नहीं लेगा? चलो 1 मिनट में बोल देता हूँ, 5-5 सेकंड के लिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ था फ्यू वाला, डन कर देना जिसने लिया। ओके, ये देख लो। हो गया? ओके, ये भी ले लो। नहीं, ये तो वहां मिल जाएगा। हाँ, ये ले लो। ओके, अब ये लेसर एंड फ्यूअर का एग्जांपल मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। यहाँ देख लो, एक क्वेश्चन देख लो। देयर आर नो फ्यूअर देन 5 लीटर्स ऑफ वाटर इन द बोतल, तो फ्यूअर नहीं आएगा, लेस आएगा, क्योंकि क्या है ये लीटर और क्या है ये वाटर, अनकाउंटेबल। यही कॉन्सेप्ट्स अगर ग्रामर से मिलेंगे तो बस यही मिलते हैं, बस सेंटेंसेस की जो लैंग्वेज है वो कॉम्प्लिकेटेड कर दी जाती है। ऐसे ही देयर आर नो लेस देन 5 लीटर्स, तो ये सही है। अब यहाँ पे देखना, नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो गया क्योंकि 50 स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो फ्यूअर आ जाएगा, नो फ्यूअर। ठीक है, 25 कर लेते हैं आज। स्क्रीनशॉट लेना है इसका अजय? ओके, यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये मैंने डिस्कस कराई दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। ये क्या कह रहा है? लिटिल वाटर दैट इज इन द बोतल मे बी यूज्ड फॉर द चाइल्ड, द लिटिल वाटर, हाँ यहाँ पे भी दैट लगा हुआ है ना, तो दैट का मतलब लिटिल वाटर दैट इज इन द बोतल, जो भी बोतल में है, यानी कि सारा सारा, अब कितना भी हो, पूरी बोतल भर रही हो या आधी भर रही हो या आधी से भी कम हो, लेकिन कहने वाले ने ये कहा है कि जो भी बोतल में है, तो सारा का सारा, इसलिए द लिटिल आया। देख लो इसको भी। लिटिल और फ्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, you know well that elder is used for persons of same family. Older refers to persons as well as things, and it is followed by then. So elder to me यूज होता है और older के साथ then लगता है, इतना ध्यान रखना। पहली बात, elder सेम फैमिली, जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, खूनी रिश्ता, एक ही परिवार के लिए यूज होता है। एल्डर के साथ टू लगता है, THAN, देन नहीं लगता। और OLDER, जब सेम फैमिली की बात नहीं होती, ये थिंग्स और पर्सन्स,
दोनों के लिए लगता है। और इसके साथ देन आ जाता है। रोहन इज एल्डर देन ऑल अदर बॉयज ऑफ दिस एरिया। तो यहां पर THAN देन की वजह से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने ओल्डर को प्रिफर किया है। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर इसको कंपैरेटिवली नहीं दिखाया जाए, अगर इसको सिंपल वे में दिखाया जाए, तो ही इज माई एल्डर ब्रदर एंड रामलाल इज द ओल्डेस्ट। तो ओल्डेस्ट बोलेंगे इन दिस विलेज, क्योंकि गांव में सबसे पुराना है, एल्डेस्ट नहीं बोलेंगे। लेकिन जब इसको THAN देन के साथ में दिखाया जाए, तो देन हमेशा ओल्डर के साथ यूज होगा। वहां पर हम ओल्डर यूज करेंगे, ना कि एल्डर। और एल्डर कब यूज होगा? शी इज माई एल्डर सिस्टर और शी इज एल्डर टू मी। ये जो बताया मैंने, प्लीज ध्यान रखिएगा कि थिंग्स एंड पर्सन दोनों के लिए, ये सेम फैमिली के लिए तो यूज होता ही है। इसका हम सुपरलेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे ही इज द एल्डेस्ट। ऊपर दिखाई दे रहा है, आगे लिखता हूं। ही इज द एल्डेस्ट इन माई फैमिली। तो फैमिली की बात हो गई, तो सुपरलेटिव में एल्डेस्ट प्रेफर करेंगे। ही इज द ओल्डेस्ट इन दिस विलेज। जब विलेज की बात हो रही है तो ओल्डेस्ट प्रेफर करेंगे। यहां भी दे सकते हैं, साबू इज माई ओल्डर ब्रदर। तो एल्डर ब्रदर करेंगे, ओल्डर नहीं करेंगे। ओल्डर केवल OLDER, ओल्डर। अगर फैमिली या ब्रदर के लिए यूज करना है, तो देन के साथ होगा। क्लियर हो गया होगा? बोलो। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है क्या अजय? ले लिया? लो। उसको तुरंत की तुरंत लिख लिया करना, नहीं तो ऐसा होगा फिर पता नहीं चलेगा कहां से क्या लिखना है क्या नहीं, और फिर डिलीट कर दिया करना। हाँ, बाकी का ये लास्ट है आज का। ये देन हमने यूज करना जानते ही हैं कंपैरेटिव डिग्री में। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रेयर, आपका एंटीरियर, प्रायर हो गया एंटीरियर, पोस्टेरियर या प्रीफर। इन सब के साथ में टू आता है। और प्रीफर के साथ तो एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे सारा इज जूनियर, तो यहाँ आएगा नीता, तो देन नहीं आएगा, टू आएगा जूनियर के साथ में। और प्रीफर के साथ में टू आया। हाँ, यही बता रहा था मैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो आईएनजी है, तो अक्सर करके बच्चे कहते हैं कि टू के साथ आईएनजी नहीं आएगी, गलत। ये वाला वर्बल नाउन है, नाउन का काम कर रहा है। और ये वाला वर्बल नाउन है, क्योंकि घूमने का नाम क्या होगा? घूमना ही होगा, वॉकिंग। और पढ़ने का नाम क्या होगा? पढ़ना ही होगा, रीडिंग। तो ये दोनों वर्बल नाउन है, VERBAL, वर्बली नाउन, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीरंड। ये भी टॉपिक पढ़ाना है एक बार। तो आई प्रीफर रीडिंग टू वॉकिंग। तो ये ध्यान रखना, प्रीफर के साथ में ये वाला क्वेश्चन कई बार मिला है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। तो ये प्रीफर के साथ टू आया है। दोनों तरफ अगर इधर आईएनजी है तो इधर भी आईएनजी रहेगी। और ये प्लीज वर्ब नहीं है जो हम टू के साथ वॉक कर दें। टू के साथ वॉक वर्ब तब आएगी जैसे आई वॉन्ट टू वॉक। यहां पर वॉकिंग नहीं होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं?
हाँ बस ध्यान रखना, ये वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार मिला है। वो तो होता ही है, आई प्रेफर कॉफी टू टी। तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, तो सीधा सा मतलब ये टू क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन हमेशा नाउन को कनेक्ट करता है। तो ये रीडिंग एंड वॉकिंग आर वर्किंग एज नाउन, जिसको हम जीरेंट बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई प्रेफर रीडिंग टू वॉकिंग, आई प्रेफर स्लीपिंग टू प्लेइंग, ये रहेगा। याद रखना, कभी कभी चीजें हमें आपकी हुई भी गलत हो जाती हैं। टू को देख करके वॉक लगा दो, सेंटेंस जैसे ही आगे बढ़ेगा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो प्रीफर को 1 किलोमीटर दूर लिख देंगे। आप प्रीफर पढ़ के आओगे तब तक भूल जाओगे कि हमने प्रीफर भी पढ़ा था पहले, और फिर टू को देख करके तुरंत वॉक लगा दो। ऐसा कतई मत करना प्लीज। ओके, आगे चलें। ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर देखें। ये शायद मैंने क्लास में बताया था। नो अदर और नो में डिफरेंस समझ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नो अदर कोई और नहीं। इसका मतलब कितने आदमी थे, बताओ। शोले पिक्चर में कितने आदमी थे, कौन बोला। और नो का मतलब कोई नहीं। बस इतना ध्यान रखना, कॉन्टेक्स्ट समझो। नो अदर बॉय इज गुड इन द क्लास, और नो अदर बॉय इज एज गुड एज एंडी इन द क्लास। तो बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही है। क्योंकि भाई यहाँ पर ये कह रहा है नो अदर बॉय इज एज गुड एज एंडी, तो किसी और बंदे से तुलना हो रही है ना इसकी। कंपैरिजन लोग हैं तो अदर ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कोई भी लड़का अच्छा नहीं है, और कोई अनदर बच्चे से तुलना ही नहीं करी, कंपैरिजन ही नहीं करा, तो अदर नहीं है। समझ में आ गया। अब देखो, ही इज बेटर देन एनी मैन। क्या क्या कह रहे हो। ही इज बेटर देन एनी मैन, तो एनी अदर क्यों हुआ, समझ में आ गया। इस मैन का कंपैरिजन इससे हो रहा है, तो एनी अदर आ गया। ठीक, ऐसे ही नो अदर। नो अदर का एक्चुअली एनी अदर हो जाता है, बता देता हूँ उसको। 12th में पढ़ा होगा आपने या 10th में पढ़ा होगा। नो अदर बॉय इज एज गुड, आज सिमरन नहीं आई, एज मोहन। ऋतु है या नहीं क्लास में। एज वो ऋतु तुम। ओके, ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, to change a sentence into another sentence without change its original meaning, without changing its original meaning, like no other boy is as good as Mohan, कोई और लड़का इतना अच्छा नहीं जितना कि मोहन। कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो मोहन, हाँ बोलो, is better than any other boy, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई, मीनिंग चेंज नहीं हुआ। नो अदर का एनी अदर हो जाता है, एनी अदर का नो अदर हो जाता है। चलिए क्लास, मंडे से 1.5 घंटे की क्लास लगाता हूँ, और अभी डिटरमाइनर्स की शीट भेज रहा हूँ। ठीक है, लगा के देखना। बाय, केयर, ऑल द बेस्ट।
और डाउट्स भेजते रहा करो। वोकैब वगैरह पहले ही सुनो, जो वोकैब के डाउट्स आप भेजते हो ना, उसको तो आप गूगल से पता कर लिया करो। वहां से भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं गलत है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप मेरे को भेजा करो। तो बाकी के जितने भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट्स हुआ करें, या फिर क्लोज टेस्ट में कि सर ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ऐसे डाउट्स हुआ करें, उनको आप बिना सोचे भेज दिया करो, ठीक है। और रूपाली, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले डाउट्स भेजे थे तुमने ग्रुप में, तो मैंने नहीं बताए थे, उस समय मैं थोड़ा सा बिजी था, परेशान था, फिर मैं भूल गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आज शालीन आई है क्या नहीं? शालीन है या नहीं इस बैच में आज? हो? हाँ तुम देखो ना। हाँ, तो तुम शुरुआत से हो या फिर बीच, कितने बजे आए थे पढ़ने बेटा? ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? पक्का? ठीक है, कोई भी डाउट हुआ करे सब लोग बिल्कुल टोक सकते हैं और अपने डाउट भेज सकते हैं। हाँ। हाँ, तुम तो टेलीग्राम पे ही हो तो वहां भेज देना, बाकी का मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, पहले मुझे कंफर्म हो जाए कि ये कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, बाकी तुम वाले जर्मन बच्चे हैं तो देख लेंगे। बाकी का अपने अपने ग्रुप में भेज दो या मुझे डायरेक्ट भेज दो, जैसे भी भेजना चाहो, इग्नोर नहीं करेंगे। ओके, बाय।